हम लोगों के पास यह एक क्वेश्चन है जो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो मेंसुरेशंस के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोगों को मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास फॉर्मूला है, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन या एस्फेयर या हेमी एस्फेयर, इन सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। और तब उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिकल फिगर हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे और उसी फिगर के थ्रू जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टब है, तो जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ आपके पास 9.8 सेंटीमीटर है। तो आप एक सिलेंड्रिकल जो है टब बना दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग के पास एक सिलेंड्रिकल टब है। एक आप सिलेंड्रिकल जो है ये टब ले लीजिए। इस सिलेंड्रिकल टब में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको ये कह रहा है कि इस सिलेंड्रिकल टब में रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। आप सपोज कीजिए कि ये आपके पास रेडियस है, ठीक है। रेडियस इक्वल टू आपके पास ये 5 सेंटीमीटर ये रेडियस है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ 9.8 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, और इसका जो है लेंथ है मतलब आपके पास मीनिंग इसका हुआ हाइट। ये हाइट आपके पास ये एच इक्वल टू ये 9.8 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये पूरा का पूरा टब जो है ये वाटर से बिल्कुल भरा हुआ है। तो ये वाटर से बिल्कुल ये भरा हुआ है, तो ये टब में ये बिल्कुल वाटर से ये भरा हुआ है, ये सारा का सारा। ऐसा एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिकली लें तो किसी बाल्टी का आप ले सकते हैं, या घर में भी अगर कोई टब होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फिगर दिमाग में आप सोच सकते हैं। देन आफ्टर ये कह रहा है कि एक सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। तो ये अनदर जो है आपके पास जो फिगर है वो है कि एक हेमीस्फीयर पर, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक हेमीस्फीयर है और इस हेमीस्फीयर के ऊपर ये कोन आपके पास रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक कोन हम बना देते हैं, तो यहाँ से आप एक कोन बना दीजिए। ये आपके पास एक कोन हो गया। तो ये कोन आपके पास, इसको पूरा का पूरा जो है हम इस टब में क्या करते हैं डाल देते हैं। ये लिखा हुआ है कि हेमीस्फीयर इज इमर्स्ड इन द टब इफ द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5। तो इस हेमीस्फीयर का आपके पास ये रेडियस जो हुआ इसको आप कैपिटल आर मान लीजिए। ये 3 पॉइंट जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास है। एंड टोटल जो है लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 8.5। और इस सॉलिड का टोटल जो है लेंथ, जैसे ये आपके पास सॉलिड हुआ, इसका टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ तक ये आपके पास क्या है, ये एच। टोटल हाइट आपको ये कह रहा है कि 8.5 सेंटीमीटर है। 8.5 सेंटीमीटर ये आपके पास ये है। तो इसका मतलब ये रेडियस भी आपके पास क्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास जो कोन हुआ, इस कोन का हाइट इसको कैपिटल एस से मानिए। तो ये पूरे 8.5 में से ये 3.5 को माइनस कीजिएगा तो ये आपके पास 0 आएगा। डेसिमल 8 में से 3 जाएगा, ये 5 बचेगा। तो ये इसका हाइट आपके पास ये 5 सेंटीमीटर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आप क्या करते हैं, इसमें आप इमर्स कर देते हैं, ये कंप्लीटली डाल देते हैं। तो डालने के बाद ये कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। तो इसको डालने के बाद इसमें कितना पानी आपके पास बचेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिकली सोचिएगा तो इस टब का जितना वॉल्यूम है आपके पास, इस वॉल्यूम के बराबर इसमें ये जो है पानी को ये डिस्प्लेस करेगा टब में से। इसका मतलब ये हुआ कि इस टब में जो टोटल पानी है उस वाटर को इसके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद ये आपके पास जो वाटर लेफ्ट बचेगा, ठीक है, इसका वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है जो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है। तो बस इतना सोचने के बाद अब इसी चीज को आप
अकॉर्डिंग टू फार्मूला या सिस्टमेटिक तरीका से आप इस कॉपी पर लिख दीजिए। यही आपके पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द क्या है, टब। आप यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। टब में कितना पानी बचा हुआ है, तो इसका टोटल जो है वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसमें क्या है, वाटर है। तो इसका वॉल्यूम आप लीजिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पाई आर स्क्वायर, ये एच होगा। इसमें से इसके वॉल्यूम को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जब हम इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो इसमें से ये हेमी स्फीयर का वॉल्यूम हो गया प्लस ये आपके पास कोन का वॉल्यूम हो गया। दोनों के वॉल्यूम को ऐड अप करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर हमको इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया प्लस इसका वॉल्यूम जो होगा, ये फार्मूला आपके पास 2/3 यहाँ से पाई आर क्यू है, पाई आर क्यू यहाँ पर आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देन आफ्टर जो है वैल्यू को पुट करते चलेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आपके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप पाई आर स्क्वायर एच लिखिए माइनस इसमें से आप 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ये यहाँ से आपके पास बचेगा, इसमें ये एक एच बचेगा प्लस यहाँ से आपके पास ये 2r बचेगा। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में पाई भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो इन टोटल में पाई आप कॉमन ले लीजिए। पाई अगर आप ये कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर एच बचेगा माइनस यहाँ से आपके पास 1/3 ये आर स्क्वायर बचेगा और ये आप स्मॉल ब्रैकेट में इसको डाल दीजिए या आप इसको एक छोटे से ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये आपके पास h प्लस क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। अब यहाँ से अब वैल्यू को पुट कीजिए। पाई का वैल्यू आपके पास 22 क्या है, ये 7 है। इसके वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद यहाँ से r का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर इंटू h है, तो h आपके पास 9.8 है, 9.8 हो गया माइनस यहाँ से 1 पॉइंट आपके पास 3 है, 1/3 है और यहाँ पर ये कैपिटल R है, तो कैपिटल R इक्वल टू 3.45, तो ये 3.5 का ये आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू आपके पास कैपिटल H है, ये 5 सेंटीमीटर है प्लस 2 इंटू कैपिटल R, ये 3 पॉइंट आपके पास ये 5 है। ये सारे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया। अब सिंपली आप इसका आप कैलकुलेशंस करते चले जाइए, आपके पास ऑक्टेट जो है रिजल्ट आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से 22/7 हो गया और यहाँ से 25 आ जाएगा इंटू ये 9.8 होगा माइनस यहाँ से 1/3, 35 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 1225 आ जाएगा और 2 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल, ये डेसिमल आएगा। उसके बाद ये आपके पास आएगा ये 5 प्लस ये आपके पास ये 7 आ जाएगा। 7 और 5 कितना होगा 12, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। तो ये आप जो है इंटू 12 आप लिखिए, ये आपके पास ये 12 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए फर्दर, तो ये आपके पास 22/7 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 का 0 कैरी 20 आ जाएगा। उसके बाद 25 ना 225 हो जाएगा और यहाँ पर 20, तो ये आपके पास 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, तो 2 4 5 आपके पास आएगा। इसको यहाँ पर लिखिए 2 4 5 आएगा। एक अंक के बाद ये डेसिमल से यहाँ पर डेसिमल आप दे दीजिए और 3 से ये भी आपके पास कट जाएगा ये 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 20 के 0 20 कैरी 2, 4 गुना 8 2, 10 के 0 कैरी 1, 4 गुना 8 1 9 हो जाएगा या 4 1 या 4, ये 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 अपॉन आपके पास 7 और ये 2 4 5 आएगा माइनस यहाँ से ये 49 आएगा
इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 22/7 इंटू, आप इसको माइनस कर दीजिए, 10 5 15 में से 9 गया, ये 6 बचेगा, और ये यहाँ पर आपके पास 3, 10 3 13 में से ये 4 जाएगा, 13 में से 4 गया, ये 9 बचेगा, और ये यहाँ से 1 हो गया। 7 से इसको कैंसिल आउट अगर आप कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 58 के 6 कैरी आपके पास 5 आ जाएगा, और 28 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, उसमें आप 5 को ऐड कीजिएगा तो ये आपके पास 61 आएगा। इतना आपके पास सेंटीमीटर ये क्यूब, इतना पानी आपके पास क्या होगा, इसमें बच जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली दिमाग में आप नहीं रखिएगा तो इस मेंसुरेशंस के सवाल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए क्वेश्चंस को पढ़िए और इसके फिगर को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इसका फिगर आप अपने दिमाग में प्रैक्टिकली सोचिए और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो समय भी आपके पास कम लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशंस भी आपको आसान हो जाएगा, ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।